साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में है, इधर मेरे राइट साइड में है महेश जी और इधर है माया जी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के अंदर महिलाओं के अधिकार दिए, जब हम इनकी केस की हिस्ट्री ये खुद बताएंगे अभी, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका महिलाओं द्वारा, फीमेल सेक्शन द्वारा मिसयूज होता दिखाई दे रहा है। वही उनकी पूरी इस कहानी क्या है, ये क्या वजह है जिसमें इनके ऊपर दहेज प्रताड़ना, दहेज मांगने का आरोप लगाया है और खर्चे की डिमांड जो इनकी मिसेज हैं वो इनसे कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इतना गरीब परिवार है, दिल्ली के एक झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिया में रहता है। तो क्या क्या वो, और उनका कोई इनकम नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बड़ी अच्छी जॉब नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। और इनके फादर भी शुरू से वहाँ झुग्गी में रहना शुरू किया और वो भी एक लेबर क्लास हैं, ये भी लेबर क्लास हैं। और जो साथ में जो माताजी बैठी हैं वो भी एक घरों में झाड़ू पोछे का काम करके खर्चा चलाती हैं और ये भी एक प्राइवेट किसी दुकान वगैरह पे जॉब करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये क्या तो इन्होंने दहेज मांग लिया, और कहाँ से ये उसको जो खर्चे का जो डिमांड की जा रही है कोर्ट में, कहाँ से दे पाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बाबा साहब के संविधान में बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने इसलिए दिया क्योंकि हमारे देश की महिलाएं हमेशा महिलाओं को पुरुष प्रधान देश की वजह से, पुरुष मानसिकता की वजह से हमेशा प्रताड़ित किया गया, इसलिए उन्होंने अधिकार दिए थे। लेकिन कई कई केसेस में हम देखते हैं उन अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का मिसयूज होता दिखता है। तो ये उनकी इनकी मदर हैं। ये माता जी, क्या क्या घटना है, क्या हुआ था और क्या ये पूरा वाक्य है, बताइए। मैंने अपने लड़के की, महेश नाम का लड़का है। हाँ, मैंने 2019 को शादी की। हाँ ठीक है, ये फोटो है, मैं दिखा देता हूँ, आप बताते रहिए। ये लड़की है। ये इनकी जो लड़के की महेश है, इनकी वाइफ का फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसी हमने शादी करके लाए थे जी। तो इसने हमारा बर्ताव हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। इसने यहाँ पे हमारे से मतलब 1 साल बड़ी मुश्किल से रही है। बच्चा पैदा करा के लड़की पैदा करके 28 दिन की लड़की को छोड़ के चली गई यहाँ से। भैया आया था, इसके भैया को बुलाया, शादी इसने फोन करके बुलाया अपने भाई को। बबलू, एक दीनू नाम का इसका ताऊ का लड़का है, ये दोनों आए थे। बताइए। ये लड़की है, ये हम फोटो दिखा दिया मैंने, फोटो हम दिखा दिए। इसका मीरा नाम है। हाँ। मीरा नाम की लड़की है जी। इसे 2019 के मैंने अपनी लड़की की शादी की थी। तो ये 9 महीने 10 महीने मुश्किल से रही थी हमारे घर पर से। ऐसे रही 15 दिन, कभी 20 दिन रही है। अपने वहाँ टप्पल में रही है ज्यादा, अपने पियर में 3 महीने, 2.5-3 महीने ऐसे रही है हमारे साथ में। यहाँ पे न मैं आई तो यहाँ मैं फांसी लगा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। यही 28 दिन की बच्ची को शादी की थी। मीरा नाम की लड़की है। तो इसका भाई का नाम है सतीश, माँ का नाम है लक्ष्मी। और इन्होंने हमारे साथ में बहुत धोखा करा है। ऐसा धोखा किसी के साथ में होना भी नहीं चाहिए, पर इन्होंने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है कि हम सीधे लोग देख लिए। दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली बहुत पैसे वाले हैं, हम कोई पैसे वाले नहीं, बहुत गरीब है, हम झुग्गी में रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत बस ये फोन करा इसने अपने भाई के पास। ये तो बबलू, एक दीनू नाम का इसका ताऊ का लड़का, वो आ गए, दोनों आ गए। तो मैं अपने चाय वाय पिला के अपनी मार्केट चली गई सब्जी लेने के लिए। अब ये ऊपर जाके तीनों की तीनों बहन भाई जाके इन्होंने जो सामान, जो शादी का जो चढ़ा था, चीज बस चढ़ाई थी, गहने चढ़ाए थे, वो सब लेगी भर के, गहने भर के लेगी। पैसे जो हमने पैसे रख रखे थे, मुझे विश्वास था कि बहू को ब्याह कर लेकर आए, तो विश्वास है। ऊपर कमरा दे रखा था, ऊपर रहती थी, तो इसकी अलमारी में हमने रखने के लिए दे दिया, रख ले। और इसने वहां सारा सामान भर के लेगी, पैसे लेगी, सब चीज लेगी। मेरी चीज रखी थी लड़की की शादी के लिए, मैंने 4-5 चीज लड़की की रख रखे, वो सब उठा के सब भर के लेगी अपने बैग में, भैया के साथ में लेगी। आई मैं मंडी से आई, देखो तो भरी सारे बैग भर रखे थे उसके भैया, अपने भैया के अपने तैयार हुई पड़ी थी। लड़की हमने गोद में दे दी इसको। लड़की को फेंक के मारा, मैं मेरे को अपने पियर से तोड़ने लगी, घर तुम्हारा घर का कूड़ा, तुम रखो इसको। तो भाई हम कहाँ फेंक देंगे, लड़की बच्ची है।
उसको आप पाल रहे हैं अभी? हम आप पाल रहे हैं इसको। तो वो खर्चा किस चीज का मार रही है जब बच्चा ही आपके पास है? शादी भी कर ली उसने, देखो हमारे से खर्चा, बेतला की शादी करी है इस लड़की ने। बहुत गंदी, इसका करैक्टर बहुत खराब था। और जहाँ पे ये रह रही है, हम बदनाम करके रह रही है कि लड़का मेरे से 2 नंबर का धंधे के लिए बोलता था। लड़के के बारे में हमारे घर आके पूछो तो, हमारे गली मोहल्ले में आके पूछो कैसे है कैसे नहीं है। हैं अब वो आके नहीं, मोहम्मद यादव इसमें गांव में रह रही है। अच्छा, तो उसमें वहां पे रह रही है जहाँ पे वो, कहाँ है ये गांव, कहाँ पड़ता है? ये है नवेड़ा से थोड़ा सा आगे है, अच्छा, जहाँ वो मुसलमान। तो ये आपको कैसे पता लगा कि ये दूसरा, आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं दूसरी शादी कर ली है इसने? ये हमें 2 साल से मालूम चली है। ये हमने ऐसे ही मालूम चलाई है, मतलब रिश्तेदारों से। किसी ने कुछ दिया, किसी ने दिया, कभी कहाँ से हमें मालूम चली है। तो उसकी जो है, ये यहाँ से हमारे घर से ऐसी गई थी। हाँ, ये देखिए ये फोटो, ये ऐसी गई थी हमारे घर से। हाँ, ऐसी को ब्याह के लेकर आए हम, ऐसी शादी करके लेकर आए थे। ठीक है ठीक है, और ऐसी यहाँ से गई है। जी। और इसके भैया ने जो आया था लेने के लिए, मेरे इसके भैया ने, उसने, सतीश ने, उसकी माँ ने मेरे को मारा है। अच्छा, ये उस टाइम आपके घर पे मारा है, आंख पे भी निशान है? हाँ, मेरे आंख और लात घूंसे बजाए थे। अब जहाँ पे ये गई है, इसके साथ गई है ये रही। अच्छा, ये फोटो आपको कैसे मिल पाया जिसके साथ ये रह रही है अभी? ये हमने सर ऐसे ही लिखवाया है, इधर उधर से हमने रिश्तेदारों से बहुत मेहनत करी है। 2 साल हो गए इनको लिखवाते। 2 बच्चे हैं, एक लड़का ये रहा पलंग पे लेटा हुआ, ये रहा। ये अब है इनके पास? हाँ जी, ठीक ठीक। एक लड़का खाट पे है, एक नीचे है, इसकी गोद में एक। ये इसके आंगनवाड़ी के कागज हैं सारे ये। अच्छा, ये आंगनवाड़ी के हैं, ये रहा। ये आदमी वो है जो बच्चे को लेकर बैठा हुआ है, जी जी। वजन करवाने के लिए गया है। और ये सारे बहुत पूरा झूठे झूठे केस में हमें फंसा रखा है इस लड़की ने। क्या मेरे को यहाँ भी, यहाँ से पैसे नहीं मिले, मैंने तो बोल दिया था। हाँ अब जैसे ये गई थी लॉकडाउन से 1 महीने पहले गई हुई यहाँ से जी। कि मैं, उसके भैया आया था बबलू, कह रहा कि मैं 1 हफ्ते में अगले हफ्ते में छोड़ जाऊंगा। ये फोटो में क्या है? ये मेरे को खैर में मारता, हम गए थे वहाँ जो। ये खैर की रहने वाली है क्या? खैर यूपी में जो है? ये है टप्पल की। अच्छा, टप्पल की रहने वाली है। इनका कोर्ट लगती है वो अलीगढ़ की। जी जी। तो मेरे को खैर में, हमारे को 2 माँ बेटा हम तारीख भुगत के आ रहे थे जी। तो इन्होंने हमारे को घेर लिया। इसने, मीरा ने देखा था, दुकान पे ही खड़े थे, कुछ सामान ले रहे थे। तो इन्होंने घेर लिया हमारे को कि 10-12 लड़के इसके भाई ने बुला लिए, सतीश ने हमारे को बहुत जो चप्पल ईंट पत्थर जो बरसाए इन्होंने हमें, वो हम ही जानते। तो इन्होंने मारा पीटा में बिल्कुल अधमरा कर गए। फिर किसी ने भी नहीं बचाया। जब वो दुकान वाले ने देखा, कम से कम आधा घंटा लड़ाई हुई हमारी वहां से वहां तक खींचताने। वो दुकान वाले उठ के आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे झगड़ा हुआ है, आंटी को बहुत मारा पीटा है। और ये मेरा कुंडल भी लेगी थी, दोनों कानों के निकाल के, फोन था फोन भी निकाल के ले गई। अब इन्होंने क्या दूसरी शादी कर ली है क्या? इसने दूसरी शादी करिएगी। जैसे यहाँ से गई थी 1 महीने पहले, लॉकडाउन से गई है 1 महीने पहले, इसने जाते 2-3 दिन पीछे शादी कर ली। अच्छा, ये महेश जी आप बताएं कि क्या आपके उनके बीच में क्या कोई रिलेशन में खराबी आई? किस वजह से आई? क्या 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 वजह रही इसकी? कोई तो वजह होगी ना? नहीं, कोई खराबी नहीं थी, हम तो प्यार से रहते थे अपने। आप कहीं उनको मारते पीटते थे या गाली देते थे, या आपका बिहेव उनके साथ अच्छा नहीं था क्या? नहीं, बिहेव अच्छा था, पूरे प्यार से रहते थे, कभी मारा नहीं पीटा नहीं, कुछ नहीं करा। अपने सुबह काम पे जाता, शाम तो जब मारा पीटी नहीं है तो कोई भी महिला औरत क्यों किसी अपने पति को छोड़ना चाहे? अभी जब बच्चे पैदा हुआ 28 दिन की छोड़ के गई थी मेरे बच्चे को। अब फिर कह रही मैं, इसका भाई कह रहा है 1 हफ्ते बाद छोड़ जाऊंगा। मैं ठीक है भाई, तब तू लेना अपनी बहन को ले जा भाई, कोई बात नहीं जी। तो फिर जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद वहां से हमें नोटिस आता है जी। तो पहले नोटिस आया, क्योंकि हमने कभी थाने पुलिस कोर्ट कचहरी देखे नहीं है। इसका एक नोटिस आया, बड़ा धक्का सा लगा मुझे, मैं इसने करा क्या ये। फिर यहाँ से गई, जैसे गई ना, वो चीज भी तो सब लेगी भर के। अब फिर वहाँ शादी, दूसरी शादी कर ली और 2 बच्चे भी इसके, बिना तलाक, हाँ बिना तलाक लिए शादी कर ली इसने। 5 लाख डिमांड करते हैं मुझसे। अच्छा, 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं आपसे? हाँ जी, हाँ जी। केस को वापस लेने के लिए? हाँ, इसको मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दूं? मैं अपने बच्चे को पालूं, मैं अपना काम देखूं कैसे करूं। मैं बहुत छोटी नौकरी करता हूँ, कोई ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं करता मैं। अभी आपका केस कोर्ट में है? कोर्ट में मेरा कौन सी केस, कोर्ट में?
ये अभी साकेत कोर्ट में था, फिर यहाँ से अलीगढ़ जाते थे हम ऐसे, अलीगढ़ से फिर वहाँ से वो ट्रांसफर हुआ वहाँ फरीदाबाद में। अगर खैर जट्टाड़ी में झगड़ा हुआ था, उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई करी खूब। मम्मी और मैं थे, उन्होंने खूब मारा। में हम रात को वहाँ से 3 बजे आए थे। तो कोर्ट आपकी बात को नहीं सुन रहा है क्या? कोर्ट सुन नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा कोर्ट। हम जाते हैं, अब तो आपके पास प्रूफ आ गया, उसने दूसरी शादी की है, आपने फोटो भी निकलवा लिए हैं कहीं से, तो आप इसको कोर्ट में रखिए कि ये बिना डाइवर्स किए, बिना तलाक लिए और दूसरी शादी कर ली इसने। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने सब फोटो दिखा दिए, सबको दिखा दिए। वकील नहीं है? वकील नहीं है? वकील है, मैं वकील को दिखाए। हाँ, वकील क्या कह रहे हैं? वकील बस यही कह रहे हैं, अभी कोई बताया नहीं इसने। अच्छा, तो देखिए कुल मिला के ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की बराबरी के लिए हिंदू कोड बिल के अंदर जो बराबरी के अधिकार दिए, इस केस के अंदर उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होता दिखता है। तो हम अपील करना चाहते हैं समाज के लोगों से भी कि इस तरह की घटनाओं से सचेत रहें, सावधान रहें। और कोर्ट से भी अपील की जा सकती है कि कोर्ट और जो इनके लॉयर हैं उनसे भी अपील है कि वो इस केस को इसमें इनकी मदद करें, और कोर्ट को भी इनकी बात को सुनना चाहिए। कोर्ट इनकी बात को सुने ताकि इनको न्याय मिल सके। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद हैं समाज के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि एक ही समाज के हैं ये, कि ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म से हैं, दूसरे जाति से हैं, कि जिस वजह से बाद में बड़ी दिक्कतें होने लगती हैं परिवार में। उस तरह का भी ये मामला नहीं है। और साथियों, ये जो पूरा अभी जो ये महिला जो है, जो इनको छोड़ कर गई हैं और इन पर दहेज का केस और ये सब खर्चा मांग रही हैं, जिस आदमी को इनकम नहीं है, ये मोहम्मदपुर जादौन एक गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक गांव है जहां पर ये दूसरी शादी करके रह रही हैं, जिसके फोटोग्राफ इनके पास प्रूफ भी है फोटोग्राफ के। तो एक तरफ तुमने शादी कर ली, अगर ऐसा हुआ है तो जो इनके परिवार का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ये जितने भी बयान हैं वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने अपनी पूरी कहानी को बयां किया है। और अगर इस तरह का ये घटना, इस तरह की सच है, तो ऐसे पर इनके साथ किया है, कल उसके साथ भी वो मिसयूज कर सकती हैं। तो आप सावधान रहें, सचेत रहें ऐसी घटनाओं से और इस तरह के लोगों से जो कि ब्लैकमेलर का काम वो करते, इनके हिसाब से जो इन्होंने स्टोरी बताई है, एक ब्लैकमेलर का काम वो महिला कर रही हैं। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम किसी पर भी हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।